अमेरिका ने सबसे पहले जो इंडिया के साथ इश्यू उठाया है वो इर्रेगुलर माइग्रेशन का। दिस इज नॉट अ बाइडेन स्टाइल गवर्नमेंट। जब ये बात सामने आई कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं यहाँ पर अमेरिका ये सेरेमनी अटेंड करने, तो सबने सोचा कि हाँ ठीक है, इंडिया को ऑब्वियसली बुलाना ही था, अमेरिका की तरफ से बुलावा जाना था, पाकिस्तान बुलावा नहीं गया किसी को। भारत के साथ सभी जानते हैं कि उनके अच्छे सलाम दुआ है, ये अच्छी टर्म्स है, क्योंकि जाहिर है कि मोदी जी के साथ भी रिलेशंस अच्छे रहे हैं। पिछली बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनकर आए थे तब भी उनके रिलेशंस अच्छे थे, और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है। तो आखिरकार डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो से मुलाकात हो गई और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उसमें उठे हैं। मैंने जो बॉडी लैंग्वेज को रीड किया है, जो कन्वर्सेशंस हुई हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि इट इज़ ग्रेट ऑनर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इंडिया को जैसे रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर जयशंकर ने, वो किसी और के बस की बात नहीं है। यही चीजें चल रही हैं पाकिस्तान के लिए जी। कहा जा रहा है कि कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान फेस कर सकता है, और उसकी वजह यही बताई गई है कि जी पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो पाकिस्तान के साथ कुछ खास अच्छे पॉलिसीज लेकर नहीं आए थे। पाकिस्तान को काफी टफ टाइम देखना पड़ा था। FATF में भी हम गए थे। याद होगा कि ट्रंप ने कहा था कि इंडिया इज ए बिग अब्यूजर ऑफ टैरिफ्स। इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए हैं, और जो जो मुलाकातें उन्होंने कर छोड़ी हैं और जैसे फर्स्ट रो में उनको जगह मिली, दैट इज फिनोमिनल, अनबिलीवेबल। अब कहा यह जा रहा है कि टिकट की अलग अलग प्राइस थी। कुछ लोगों के टिकट ऐसे थे कि वो उनको जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साथ खड़े होके फोटो भी बना ली, और बिलावल साहब का जो टिकट था यानी $1.5 मिलियन का, वो ऐसा नहीं था कि जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी शायद फोटो बनती, तो इसलिए हमने अभी तक कोई फोटो नहीं देखी। डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई है, एंड पर्टिकुलरली जो उनकी डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हम ताल्लुकात अच्छे हम इंडिया के साथ रखने चाहते हैं। रीजनल इश्यूज के ऊपर बात हुई। रीजनल इश्यूज में जारी बात है चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, तो इट मीन्स कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और इंडिया चाइना के हवाले से उनसे बात की है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की कि वो ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि वो छा गए हैं। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है, उनका इंटरेक्शन हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है मार्को रूबियो के साथ, और सिर्फ सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ ही नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा कि वो कौन सी डिग्निटरी है, वो कौन सी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सा नाम नहीं है जिनके साथ उनकी मीटिंग ना हुई हो। काश पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की भी यही इज्जत होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी की जो हालत रखी और एक तरह से इसी के ऊपर अपनी इकोनॉमी को चलाया कि कहीं ना कहीं से पैसा मांग कर या फिर कह लीजिए कि डोनेशन लेकर और इसी तरह के लोन्स लेकर कंट्री को चलाया गया, तो जाहिर है हमारी वो रिस्पेक्ट दुनिया में नहीं है जो किसी और कंट्री की होती है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस वक्त हर तरफ उनकी बात हो रही है। वे देखिए कि जब आप जाते हैं ना कहीं पर फैशन शो देखने के लिए, आप पेरिस में भी जो दुनिया भर का सबसे टॉप क्लास फैशन शो होता है ना, उसका जो फर्स्ट रो होती है ना, उसमें जो सबसे टॉप क्लास दुनिया की पर्सनालिटीज होती हैं उनको सीट मिलती है। साथ ही साथ जो है लाइन लगाकर जो है वो अंदर हॉल में ले जाने के लिए भी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बाहर खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ जो है नीता अंबानी, वो बहुत आराम से जो है वो पहुंचे और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की, और ये लोग भी वैसे इसी तरीके से टिकट खरीद कर गए थे। इसमें जरूर ये भी बात कही कि उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस करना चाहते हैं। ये जरा लाइन को समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के ऑफिस से है, ये उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है वो ये चाहते हैं कि ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात हों एंड एड्रेस कंसर्न्स रिलेटेड टू इरेगुलर माइग्रेशन। इस साउथ एशिया में इंडिया के डॉक्टर जयशंकर के अलावा कौन सा
आपको लीडर नज़र आया है? कौन से फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नज़र आए हैं इस सेरेमनी में? मैं सोच रही थी कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब की बड़ी यहाँ पर जान पहचान है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, यकीन करें। मेरा ये था। डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, वो आपको फर्स्ट रो में बैठे हुए दिखाई देंगे। नहीं, डॉक्टर जयशंकर ने कोई टिकट नहीं खरीदा। डॉक्टर जयशंकर को इनविटेशन गया और उस इनविटेशन की वजह से वो इस हॉल में सबसे आगे की तरफ जो रो है उसमें सीट पे आपको वो बैठे दिखाई देते हैं। लेकिन आप स्मार्टनेस चेक करें इंडिया की, कि इंडिया ने पहले ही स्टेटमेंट जारी की कि हम 18,000 लोगों को लेने को तैयार हैं। उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट जारी करा दी। इट मींस कि इंडियंस की इतनी अंडरस्टैंडिंग थी या उनको पता था कि मार्को रूबियो ये बात करने जा रहे हैं। मैंने कहा पाकिस्तान से ठीक है, कोई नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है कि बुलावा, ऑफिशियल बुलावा तो नहीं गया वहाँ पर। और जो टिकटें खरीदने की बात हो रही है, वो भी जब सेरेमनी बाहर से अंदर चली गई तो वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसू में बह गए। तो वो बहुत से लोगों के दिल की अरमा आंसुओं में नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं चले, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पानी में रुड़ गए। 1.5 मिलियन डॉलर के जो है ये टिकट खरीदा था और उसके बाद ये आपको बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये लाइन में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? कहा यह गया कि क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा सर्दी थी, तो कहा यह गया कि कुछ तो लोगों को कम किया गया, कि जिन लोगों को टिकट्स दिए गए थे या जो जा सकते थे तो उनको ले जाने में जो है वो थोड़ा उन्होंने लोगों को कम किया। मुझे तो ये क्राइसिस नजर आता है। आप देखिएगा कि हर बंदा परेशान है, हर बंदा वो है। अब क्योंकि वो इंडिया को पहले कहते हैं, ट्रम्प कहता है जी कि बहुत बड़ा अब्यूजर है टैरिफ का, ठीक है, हालांकि अच्छी भली ट्रेड है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग $50 बिलियन सरप्लस है इंडिया का। 2-3 दिन से तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही हो रहा है। हर तरफ उन्हीं की खबरें चल रही है, उन्हीं की न्यूज चल रही है। तरह तरह की बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अब दोबारा आए हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो अब उनकी किस तरह की पॉलिसीज होंगी, क्या बात करेंगे, किस कंट्री को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कौन परेशान रह सकता है और किसके लिए खुशी की बात है। ये जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो डिस्कशन हुई है, इसमें कोई लंबा चौड़ा उन्होंने है तो सारा ये एंटी चाइना एक ग्रुप है, ठीक है। और यही कई दफ़ा हम भी बात करते हैं कि यार पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक में जाना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए, दिस एंड दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन हम खामोश रहते हैं, देखते, ध्यान नहीं देते उस तरह। डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त की टीम है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मजीद कोई मदद या फंड की शक्ल में जो है पैसा या डॉलर दिए जाएं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस चीज को ओके कर दिया तो फिर एक नई मुश्किल जो है वो पाकिस्तान को देखने को मिल सकती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर गए ट्रंप की सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए अमेरिका, और डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिका में स्वागत देखकर पाकिस्तानियों को लग गई है मिर्ची, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने 1.5 बिलियन दे के भी एंट्री नहीं पाई और अमेरिका ने एंट्री उसको नहीं दी। और पाकिस्तानियों को तो ये भी डाउट है कि बिलावल वहाँ गए थे कि नहीं गए थे, कहीं उसको फ़ोटो तक नहीं देखने मिली। पाकिस्तान को कोई भी भाव नहीं दे रहा, जबकि इंडिया की हर तरफ बोलबाला ही मची हुई है दुनिया में।